कहते हैं मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, है ना। किसी को आवारा मत समझना। मुस्कुराओ मतलब इशारा मत करना, किसी को आवारा मत समझना, है ना। लेकिन यह दुनिया बहुत जालिम है ना। किसी पर भरोसा मत करना। जी हाँ, ध्यान देंगे, है ना बच्चा जी, है ना। मतलब ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनेंगे। जी हाँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पे है धिक्कार। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 का जो है पोएम चैप्टर संख्या 5 लेकर आया हूं, एन एपिटैफ। 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत वीवीआई है। जैसा मैं क्वेश्चन बैंक देखता हूं तो मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि ऐसा कोई साल नहीं रहता है इसमें से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। लगभग कहे तो प्रत्येक वर्ष जो है इस चैप्टर में से एन एपिटाफ में से आपको जो है प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन 4 अंक का एक्सप्लेन हो या 2 अंक का क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो, लगभग सारे सवाल जो है इसमें से आते ही हैं। ये चैप्टर छोटा है, कहते हैं ना कि छोटा बम बड़ा धमाका, वही जो है ये चैप्टर में है। जी हाँ, एन एपिटाफ। जी हाँ, एन एपिटाफ इसका मतलब होता है एक कब्र, एक समाधि, है ना। एक समाधि, एक कब्र होता है। जी हाँ, इसके पोएट हैं, इसके जो कवि हैं जिनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। जी हाँ, वाल्टर डेला मेयर जो है इस पोएट के रचनाकार हैं और इस पोएम के रचनाकार है। पोएम है एन एपिटाफ और पोएट है वाल्टर डेला मेयर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी का ये क्वेश्चन कुछ आपका जो है मैं यहां पर जो कुछ लिखा हूं ये आपको पोएट के बारे में है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में जो है आते हैं। इसी के दृष्टिकोण से जो है मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि बिहार बोर्ड जो ऑब्जेक्टिव पूछती है ना, बिहार बोर्ड जो ऑब्जेक्टिव पूछती है ये आपको एग्जाम में उस हिसाब से यहां पर दिखाया गया है। बच्चे ध्यान देंगे आप, है ना। बोर्न 1873 यानी 1873। जी हाँ, आपका पहला ऑब्जेक्टिव बन गया कि वाल्टर डेला मेयर का जो है बॉर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1873 में। बच्चा जिसको हम याद कैसे रखेंगे, है ना। एन एपिटाफ को याद कैसे रखेंगे, याद, है ना। एपिटाफ, एपिटाफ, है ना, एपिटाफ, है ना। वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर, है ना। यानी कि वाल्टर वाटर में पानी में ढेला मार, है ना, पानी में ढेला मार, है ना। देखिए पिता, पिता नहीं है, पिता ना, एपिटाफ, एपिटाफ, है ना। पिता ने देखा पानी में ढेला मार, है ना। आपको इस पर आपको याद रखिएगा, करने का ट्रिक है ना, ध्यान देंगे। इसका डाइट मतलब मृत्यु उनका जो होगा जीन का, है ना, 1956। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि वाल्टर डेला मेयर का जो है जन्म कब हुआ था, 1873 में, इन विलेज, गांव में, गांव का नाम था चार्ल्टन, चार्ल्टन इन केंट पड़ता है, केंट में, कहा तो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में। जी हाँ, आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है कि वाल्टर डेला मेयर का जन्म कहां हुआ था, कौन सा कंट्री में, तो ब्रिटिश कहते तो कहा, इंग्लैंड ना जी, ब्रिटेन का है तब, ब्रिटिश का है तब, इंग्लिश कहता ना जी, आपको इंग्लैंड कहता, बात वही होता है ना जी। और आपका ब्रिटिश में जो है, इंग्लैंड में जो है वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था, वाल्टर डेला मेयर। जी हाँ, ध्यान देंगे। और इन विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट में हुआ था। इनका मृत्यु हो गया था 1956। जी हाँ, एन एपिटाफ में जो है एक बहुत सुंदर कविता है ना। कहते हैं ना कि इंसान की जब तक जवानी होती है ना जी, तब तक सुंदरता रहती है, ब्यूटी, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी, है ना। बहुत अच्छा पोएम है कि ही लॉस्ट हिज फादर, है ना, एट द एज ऑफ 4, यानी उनके जो पिता जो है, जब वाल्टर डेला मेयर, है ना, जब 4 वर्ष के थे, कितना जी, तो 4 वर्ष के थे, अपने पिता को यह खो दिए, यानी चले गए दुनिया से, है ना। He lost his father at the age of 4,
है ना, यानी जब ये 4 वर्ष के थे इनके पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। जी हाँ, एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। अपने पिता के मरने के बाद अपने परिवार के साथ मूव मतलब चल दिए, है ना, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, टू लंदन, लंदन की ओर। लंदन शहर में जो है पिता के मरने के बाद आके बस गए। लंदन ही बच्चा मैं कहा तो इंग्लैंड में ही पढ़ता है। जी हाँ बच्चा, ध्यान देंगे आप, है ना। आगे है ना, ही इज नोन, वह जाने जाते हैं फॉर हिज सेंसिटिव यानी संवेदनशील के रूप में। जी हाँ, जो पोएट है वाल्टर डेला मारे, ये जाने जाते हैं, है ना, सेंसिटिव मतलब क्या जी, संवेदन के रूप में, विथ द वर्ल्ड ऑफ, है ना, तो संसार में चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। जी हाँ, ये जो है संसार में जाने जाते हैं वाल्टर डेला मेरा, है ना, जाने जाते हैं एक संवेदन और एक चिल्ड्रेन यानी बच्चों का कवि, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल यानी एक काल्पनिक के आधार पर जो है सुपर नेचुरल के आधार पर ये जाने जाते हैं आपको वाल्टर डेला मेरा। ठीक है बच्चा जी, ध्यान देंगे आप, ये एक चिल्ड्रेंस क्या है, एक चिल्ड्रेंस पोएट है। क्या जी, चिल्ड्रेंस और रोमांटिक पोएट भी है। रोमांटिक क्या है तो रोमांटिक पोएट है आपका वाल्टर डेला मेरा, है ना। His songs for children, उनके जो गीत हैं फॉर बच्चों का, एंड पिकॉक पाई, है ना। जी हाँ, यहाँ पर जो इनके 2 रचनाएं हैं अन्यता जी, है ना, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई, इनके 2 क्या रचना है, क्या 2 रचना है, इनके 2 रचना है, पिकॉक पाई एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। जी हाँ, डिपेक्ट दर्शाता है, जी हाँ दर्शाता है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की नगरी को दर्शाता है। बच्चा ध्यान देंगे आप बोर्ड पे, है ना। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनकी जो रचना है ना, पिकॉक पाई, ये रचना ये दर्शाता है किसको, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की नगरी को दर्शाता है। जी हाँ, आगे कहते हैं, ध्यान देंगे आप, लेकिन इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इस गीत में कौन सा गीत में, जो भी पढ़ने वाले हैं एपिटाफ, है ना, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेंचुली। अभी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ, इस गीत में, इसको क्या कहा है, गीत है, क्या एक गीत बताया गया है। एन एपिटाफ मतलब एक समाधि, एक कब्र नहीं, समाधि, जो ना मरने वाले को दफनाता है और उसके ऊपर बनता है कब्र, बनता है ना जी, बनाता है उसको। हाँ, तो ध्यान देंगे आप, है ना। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स, है ना, देयर इज अ नॉट ऑफ मेंचुली, या एन एपिटाफ जो है इस गीत में दर्शाता है एक एकांतपन को, क्या जी, एकांतपन है, मेंचुली, है ना, क्या सॉरी मेलनकली होगा, मेलनकली, जी हाँ, मैं नहीं होगा। द पोएट यानी कि कवि, द पोएट कवि मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि जो है दर्शाते हैं, बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, और जो मानव का अभी, है ना, जो मतलब दशा है, कंडीशन है ऑफ मॉडर्न लाइफ, और आधुनिक जीवन को दर्शाते हैं, मॉडर्न लाइफ। जी हाँ, आज कहते हैं ही शोज, वो दिखाते हैं कि जीनियस, उसके प्रभावित कि कितना ज्यादा दिमाग वाला इंसान है वो, है ना, बाई, है ना, विनिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी ये जो कवि है वो दर्शाते हैं, उठाते हैं ओल्ड थीम्स को, पुरानी बात को, लेकिन उसको इंटरेस्ट देते हैं
मजेदार बनाते हैं, है ना, मजेदार बनाते हैं। जी हाँ, एक फ्रेश ताजा ताजगी के साथ इनके जो भी कविताएं हैं उठाते हैं ओल्ड थीम्स को, पुरानी बातों को, लेकिन एकदम तरोताजा करके उसको पेश करते हैं अपने सामने। जी हाँ, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, है ना, हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेट 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा वाल्टर डिलामेरा को, है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए इनको जो है दिया गया, क्या जी, पुरस्कार दिया गया 1953 में। अगर आप इनका मृत्यु याद रखते हैं 1956, तो उससे 3 साल पहले, उसको मरने से 3 साल पहले 53 में ही इनका क्या जी, इनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 यानी कि 1953 में दिया गया। जी हाँ, यह पोएम का जो है, चैप्टर का जो है कवि परिचय का महत्वपूर्ण निचोड़ मैंने आपके सामने बच्चा जी पेश किया है, और इसका जो पंक्ति का लाइनिंग है उसका मैं अर्थ बताने वाला हूं, है ना, बताने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ दे रहा हूं अभी वर्ड मीनिंग, उसको आप याद कर लेंगे तो जरा बेहतर समझ में आएगा बच्चा। आप ध्यान देंगे, वर्ड मीनिंग आपको दे रहे हैं स्क्रीन पर, उसको आप याद कर लेंगे। वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो समझाने की गारंटी हमारी, आप याद रखिएगा। जी हाँ, तो ये जो है आपका बहुत ही प्यारा पोएम एन एपिटाफ, एक खूबसूरत महिला के बारे में बताया गया है, आगे बता रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, आपको मैं इस पंक्ति का जो है एन एपिटाफ का प्रत्येक लाइन बाय लाइन अर्थ बताने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर जो मैं वर्ड मीनिंग दिया था उसको आप याद कर लेंगे, तो इसको पढ़ने के बाद जो आपको हम बताए हैं पोएट के बारे में, उसको जानने के बाद आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनेंगे। जी हाँ बच्चों, तो आप इस पंक्ति को बहुत प्रेम के साथ आप देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक बनाएंगे। जी हाँ, ध्यान देंगे बच्चों। एन एपिटाफ, पोएट वाल्टर डिलामेयर। जी हाँ, आप इस पोएम को पढ़ रहे हैं। इस पोएम के बारे में बता दूं आपको, वाल्टर डिलामेयर जो है एक लड़की से, ये इनकी जो प्रेमिका है या पत्नी कह लीजिए, है ना, इनकी प्रेमिका है, इससे काफी प्रेम करते थे, है ना। और कवि के दृष्टिकोण से, कवि के मानने के अनुसार जो यहाँ पर दिया गया है ना, वाल्टर डिलामेयर के अनुसार, है ना, ये पोएट है बच्चा जी, है ना, ये पोएट है ना, पोएट है ना। और ये इनकी जो प्रेमिका है इनसे काफी प्रेम करते थे। इनका मानना था कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इतना खूबसूरत मैंने लेडी महिला को आज तक नहीं देखा है। जी हाँ बच्चों, आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे प्रेम से। वे काफी जो अपने प्रेमिका से प्रेम करते थे और कभी प्रपोज नहीं कर पाए, तो कहते हैं ना, इससे तुम प्यार करो कि फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। जी हाँ, जिसे प्रेम करते तो इजहार करना चाहिए। आइए, कहीं तो देर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ध्यान देंगे, चल ध्यान देना। हेयर मतलब यहाँ, लाइज दफन है क्या जी, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। बच्चा आप ध्यान देंगे, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां कब्र में एक खूबसूरत महिला दफन है। इनके पत्नी के मरने के बाद, इनकी प्रेमिका के मरने के बाद ये अपने प्यार को इजहार करते हैं। इनकी समाधि के पास, एपिटाफ के पास जाते हैं कब्रगाह में, और कहते हैं कि हेयर एलाइज, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। उस कब्र की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस कब्र में, क्या जी, इस कब्र में जो है एक बहुत खूबसूरत, क्या जी, महिला दफन है। क्या महिला, क्या जी, दफन है। यहाँ जो कवि कहते हैं, है ना, इस कब्र में जो है बहुत खूबसूरत, क्या महिला दफन है। ये क्या है, कब्र है, मान लीजिए ये कब्र है ना, कब्र है। हेयर
एलाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत खूब सुंदर महिला, बहुत सुंदर महिला दफन है इस कब्र में। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, वह घुमक्कर थी, वह घूमने वाली थी, वह वचनबद्ध थी, है ना। वह दिल की साफ महिला थी। हार्ट मतलब दिल। सी वाज, वह थी, है ना। वह जो महिला थी, है ना, वो बहुत खूब सुंदर, क्या जी, बहुत खूब सुंदर महिला थी, है ना। और वह वचनबद्ध थी, वह घूमने वाली थी, वह दिल की साफ महिला थी। HEA, सॉरी, अच्छा, HEART, हार्ट, ठीक ना, चलिए, है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वचनबद्धकारी, वह घुमक्कर महिला, वह दिल की साफ महिला थी। जी हाँ, ध्यान देंगे बच्चा जी। आगे है आई थिंक, कभी कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं। आई थिंक सी वाज, वह थी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट। कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूं, मेरा मानना है ना, कि वह महिला बहुत बहुत खूब सुंदर थी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत महिला थी। जी हाँ, है ना। ध्यान देंगे, दैट ईवर, जो कभी, जो का क्या है, कभी, मैं क्या था, कभी, वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी देश में, क्या जी, पश्चिमी देश में रहा करती थी, क्या जी, पश्चिमी देश में रहा करती थी। जी हाँ, दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री जो कभी पश्चिमी देश में रहा करती थी। बट लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी, लेकिन सुंदरता, क्या जी, गायब हो जाती है। क्या सुंदरता हर दिन रहती है जी? नहीं रहती है। बच्चा जी, आज जवानी है, समय है, तो आप सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ना, ये सुंदर पे, सुंदरता पे न करना गुमान, एक दिन चली जाएगी, है ना। इस व्यक्ति को सुंदरता पे गुमान होता है, क्या यह हमेशा रहता है? क्या दिया, जो चला जाता है ना। कहते हैं ब्यूटी, बट ब्यूटी, लेकिन ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। हाउ इवर, है ना, रेयर, रेयर, यह दुर्लभ ही दुर्लभ होगा, है ना। हाउ इवर, जो कभी, है ना, रेयर, रेयर इट बी, यह दुर्लभ ही दुर्लभ होगा, है ना। जी हाँ, एंड, और, वेन, जब, है ना, आई क्रम्बल, मैं मर जाऊंगा। वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मरना, डायमंड भी मरना होता है ना, डायमंड मरना, ना। वे एंड, और, वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा? वास्तव में उसको कौन याद करेगा जी? पत्नी तोहर है, प्रेम तू करता है, प्रेमिका तोहर है, सगला याद करेगा। किसको? जिस कब्र में दफन है महिला, उसको कौन याद करेगा, कौन? एंड व्हेन आई क्रम्बल, who will remember this lady of the west country, जो महिला वो थी, वह पश्चिमी देश में रहा करती थी। कहते हैं मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, है ना, किसी को आवारा मत समझना। मुस्कुराओ मतलब इशारा मत करना, किसी को आवारा मत समझना, है ना। लेकिन यह दुनिया बहुत जालिम है ना, किसी पर भरोसा मत करना। जी हाँ, ध्यान देंगे, है ना बच्चा जी, है ना। मतलब ये जो महिला थी,